कंपियरगंज क्षेत्र का बाढ़ अपडेट। ये आप देख रहे हैं, ये कंपियरगंज क्षेत्र के चकदहा का सीन है और ये कटान करते करते नदी गांव के समीप आ गया है। और आप जहां देख पा रहे हैं, ये पिछले 2 वर्षों से कटान करते करते यहाँ पहुँचा। ये देखिए, कटान करके एक पेड़ को नदी अपने में मिला लिया है और धीरे धीरे नदी के किनारे के पेड़ कटान के कारण नदियों में विलीन हो जा रहे हैं। ये देख पा रहे हैं आप। चकदहा के निवासी शिवदास यादव, सेमर सहानी, संतोष ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से कटान करते करते नदी गांव के समीप आ गया है। अगर सिंचाई विभाग के लोग समय से कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो चकदहा गांव के अस्तित्व पे खतरा आ सकता है। ये देख रहे हैं, नदी के सटे ही यहाँ जानवर हैं, भैंसों से बंधे हुए हैं और यहाँ पे इस बगीचे में लोगों के जानवर बांधे जाते हैं और बगल में ही आवासीय झोपड़ियाँ और मकान भी हैं। ये चकदहा का सीन है। और आइए अब देखते हैं, ये रामकोला का है। ये रामकोला पे ग्रामीण एकत्रित हुए हैं और ये कटान की स्थिति पे निगाहें लगाए हुए हैं। लोग जांच पड़ताल की स्थिति में हैं कि क्या स्थिति बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी पिछले 2-3 सालों से कटान करते करते आवासीय झोपड़ियों के पास, ये देखिए बगल में ये कुछ ही दूरी पे आवासीय मकान और झोपड़ी बनी हुई हैं और लोगों को कटान की चिंता सताने लगी है। और वहीं पे यहाँ के रामकोला निवासी बैजनाथ साहनी, अनिल साहनी, तिरंगा साहनी, प्रहलाद, ललित ने बताया कि कटान के भय से रात भर नींद नहीं आती है कि कब नदी उफान में आए और कटान करके गांव को विलीन कर दें। क्योंकि एक वर्ष इस तरह की बाढ़ आई हुई थी कि रातों रात नदी का पानी घरों तक घुस गया था और कई लोगों की जान भी चली गई थी। और वह पुरानी मंजर याद करके आज भी रात में नींद नहीं आती है। अगर सिंचाई विभाग समय पे कार्य नहीं कराती है, बाढ़ रोधी कार्य नहीं कराती है, तो निश्चित तौर पे रामकोला गांव नदी में विलीन हो जाएगा। ये देख लीजिए, नदी के सटे ही जानवर हैं और बगल में ही आवासीय मकान और झोपड़ियाँ भी हैं, जो इस बार बाढ़ के कटान की स्थिति बनी हुई है। ये कंपियरगंज क्षेत्र की राप्ती नदी की स्थिति है और आपको बताते चलें कि राप्ती नदी की स्थिति इस समय भयावह की स्थिति में है। महज 1 मीटर दूर खतरे के निशान छूने से बची हुई है और सिंचाई विभाग का कहना है कि अगर ऐसे ही स्थिति रहा तो अगले दिन खतरे का निशान पार कर जाएगा, क्योंकि नेपाल के पहाड़ियों पे लगातार बरसात हो रहा है, जिस वजह से जल स्तर में वृद्धि नोट की जा रही है। ये नदी का उग्र रूप है जिसे आप देख पा रहे हैं।